Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So this is a very beautiful question. QOD 10 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसमें आज हम बात करेंगे कैशबैक प्रॉब्लम की. तो देयर इज अ क्वेश्चन विच यू मस्ट ट्राई. आप खुद से कोशिश करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन यू कैन रेफर. आई विल टेल यू द बेस्ट वे, नॉट इवन द बेस्ट, कम से कम बेटर तो बता ही दूंगा. ठीक है. तो विनी हैज 6000 इन हर XYZ रिचार्ज पोर्टल. विनी कोई भी है. What can be the maximum amount of recharge which can be done by her with her current balance and cashbacks under the cashback scheme for 20% cashback. मतलब उसको जब भी वो ट्रांजैक्शन करेगी, कोई रिचार्ज करेगी, तो उसको 20% कैशबैक मिलेगा ऑन एनी रिचार्ज अमाउंट मोर देन और इक्वल टू 200. तो 200 या उससे ज़्यादा का कोई भी रिचार्ज होगा उसको आपको 20% कैशबैक मिलेगा. एंड शी हैज़ नॉट एडिड एनी एडिशनल अमाउंट. उसने कुछ भी पैसा वॉलेट में लगाया नहीं है. 6000 की सारी बात हो रही है. एंड एनी रिचार्ज कैन बी डन ओनली इन द इंटीजर. सारा रिचार्ज इंटीजर में ही हो सकता है. ठीक है. तो चलिए अब हम इस पर बात करते हैं. तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोचना चाहें कि मैक्सिमाइजेशन करना है रिचार्ज को, तो आई कैन से, अगर हम लास्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे समझेंगे, बैक दैट इज द बॉटम टू टॉप अप्रोच. तो बॉटम टू टॉप अप्रोच का ये मतलब है कि जो लास्ट रिचार्ज होगा जो विनी कर सकती है वो कम से कम 200 रुपये का ही होना चाहिए ना, क्योंकि 200 से नीचे वो रिचार्ज करेगी तो उसको कैशबैक नहीं मिलेगा. तो हम ये मान के चलते हैं एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशन में कि लास्ट में उसके पास 200 रुपये बचने चाहिए. तो जब 200 रुपये बचेंगे तो उसका जो कैशबैक मिलेगा दैट इज़ 20%. तो उसको 40 रुपये मिलेंगे. हाँ, 40 रुपये. ये बात क्लियर है. अच्छा, अब उसके बाद इसका मतलब जो 200 रुपये इसके पास बचे हैं, 200 रुपये जो इसके पास बचे हैं वो कोई अमाउंट है, वो कोई भी अमाउंट है, ये इसका 20% होगा. मतलब कि जैसे मान लें आपने कोई 200 रुपये तो लास्ट में बचे, आपने उसका रिचार्ज करा, 40 रुपये फिर मिल गए. 40 रुपये से रिचार्ज नहीं कर सकते. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास 200 रुपये बचे होंगे तो किसी अमाउंट का 200 रुपये बचे हैं, मतलब किसी अमाउंट का 20%, क्योंकि कैशबैक ही है. तो आई कैन से कि यहाँ से यहाँ तक एक नोटिस अगर मैं कर पाऊँ तो ये 5 टाइम्स है. क्यों? क्योंकि जो 20% होता है वो 1 आउट ऑफ 5 होता है. मतलब 5 रुपये का रिचार्ज करूँगा तो मुझे 1 रुपये कैशबैक मिलेगा. यही तो मतलब है. तो अगर मैं इसके पहले देखूँगा तो अगर मैं 1000 रुपये का रिचार्ज करूँगा तो मुझे 200 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, क्योंकि 1000 का 20% 200 हो जाएगा. इज इट क्लियर? राइट. चलिए, इसका मतलब ये भी एक कैशबैक हो गया, ये भी एक कैशबैक हो गया. तो ये भी कैशबैक है, ये भी कैशबैक है. तो अभी तक आपको इतना कैशबैक मिल गया. अच्छा, क्या 1000 जब रुपये बचे हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई अमाउंट का 20% 1000 हो सकता है? आप बोलोगे सर फिर से हो सकता है कि अगर मैं इसको भी 5 टाइम्स कर दूं, क्योंकि पैटर्न फॉलो हो रहा है. इसका मतलब 5000 रुपये अगर आप रिचार्ज करोगे 5000 रुपये का, तो 20% उसका 1000 बनेगा. मतलब 1000 रुपये कैशबैक आपके पास आ जाएंगे. ये भी बात क्लियर हो गई. इसका मतलब इतना कैशबैक तो मेरे पास आ चुका है. अभी हमको क्या करना है? ठीक है, अभी हमको क्या करना है? ये जो 5000 रुपये बने हैं, हाँ, ये जो 5000 रुपये बचे हैं, ये अब इसका मैं 5 टाइम्स नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये होने चाहिए. भाई अगर मैं इसका 5 टाइम्स करूँगा तो मेरे पास कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए, तब जाके मैं 5000 रुपये का कैशबैक कमा सकता हूँ. तो अब यहाँ पे आपको सोचना क्या है कि जो आपके पास टोटल अमाउंट था, टोटल कितने रुपये थे आपके पास? भाई जो टोटल मेरे पास थे 6000 रुपये. हाँ, अब सोचो 6000 रुपये थे, उसमें से मैंने इसको स्प्लिट करा. अब मुझे थोड़ा सा वाइजली स्प्लिट करना पड़ेगा. ये जो तरीका है बहुत इजी है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है. तो 6000 में से मान लेते हैं मैंने एक्सपेंडिचर करा. हाँ, ये मैंने एक्सपेंडिचर करा, मतलब मैंने रिचार्ज कराया, और ये मेरे पास कैश इन हैंड है ना. मेरे पास जो पैसा बच गया, कैश इन हैंड बोलते हैं इसको. तो ये बचेगा 6000 माइनस एक्स. होपफुली इट इज़ क्लियर. तो जब आप x रुपीज़ खर्च करोगे तो उस पर कैशबैक कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 20% मिलेगा x का. तो आई कैन से यहाँ से जो कैशबैक मिलेगा दैट वुड बी x/5. इज इट क्लियर? भाई इसका 20% मिलेगा ना. तो आप ये बात समझ पाए कि जो आपके पास कैशबैक आ चुका x/5 प्लस जो आपके पास कैश इन हैंड है 6000 माइनस x,
अब मैंने कोई एक्सपेंस किया, मेरे पास कैशबैक आ गया, मेरे पास ऑलरेडी वॉलेट में कुछ रुपए पड़े हैं, तो इन दोनों का जो समीशन है वो 5000 के इक्वल होना चाहिए। क्यों 5000 के इक्वल होना चाहिए? क्योंकि अभी मेरे पास 5000 रुपये हैं। हाँ, 5000 का अगर मैं 5000 रुपये को एक्सपेंड करूँगा या मतलब उसको खर्चा करेंगे तो मुझे 1000 रुपये कैशबैक मिल जाएंगे। बट इससे पहले वाला अमाउंट क्या है, आई डोंट नो। इससे पहले मेरे पास क्योंकि 6000 की तो मैक्सिमम लिमिट है, तो मुझे ये सोचना है कि 6000 में से मैंने कितना खर्चा करूं जिससे कि मेरे पास जो बैलेंस बचे वो 5000 रुपये बचे। मतलब ये जो बैलेंस बचेगा x/5 + 6000 - x, इट शुड बी इक्वल्स टू 5000। इतना ही तो पैसा बचा है। तो आई कैन से कि जो आपने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है कि x/5 + 6000 - x/5 + 6000 - x, ठीक है, x/5 + 6000 - x, इट शुड बी इक्वल्स टू 5000, राइट? इट शुड बी इक्वल्स टू 5000। होपफुली ये पिक्चर आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो व्हाट कैन बी द x नाउ? आई कैन से 6000 - 4x/5 शुड बी इक्वल्स टू 5000। यहाँ से 1000 इक्वल्स टू 4x/5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, हाँ, यहाँ से जो x आएगा, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, हाँ, x शुड बी कमिंग आउट टू बी, x शुड बी इक्वल्स टू, भाई x आएगा आपके पास 5000/4। x की वैल्यू 1250 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1250। इसका मतलब जो आपने पहली बार खर्चा किया 6000 रुपये में से, वो 1250 का किया। अब देखो 1250 आप खर्चा करोगे तो इसका तो आपने रिचार्ज करा लिया ना भाई, रिचार्ज करा लिया, तो इस पर कैशबैक कितना मिलेगा? 20% मिलेगा ना। तो इसका 20% कितना होगा? 250 रुपये। कितना होगा इसका 20%? 250 रुपये। तो मुझे 250 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। अच्छा, बैलेंस कितना बचा अमाउंट? अगर मैं बैलेंस अमाउंट देखूंगा तो 6000 में से 1250 का रिचार्ज करा लिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 50 एंड दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 9 में से 2 गए 7 और 5, 4750 रुपये। हाँ, 4750। अब सोच के देखो, 4700 मेरे पास 50 बैलेंस है, प्लस 250 रुपये का कैशबैक और मिल गया, तो मेरे पास 5000 रुपये आ गए, नहीं आ गए? इज इट क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे जो आपने खर्चा किया है, जो 5000 है, इसमें से जो आपने जो खर्चा किया है दैट इज़ 1250। तो 1250 का अगर हम कैशबैक देखेंगे तो ये आ जाएगा 1250 का कैशबैक। अच्छा, 20% दैट इज़ 250 रुपये। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब हम बॉटम टू टॉप अप्रोच कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को करना इजी है। अगर आप टॉप टू बॉटम करेंगे तो विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि हमको कैसे कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, अभी टोटल कैशबैक कितना हो गया? टोटल कैशबैक काउंट कर देता हूँ। देखो टोटल कैशबैक कितना हो गया, तो मुझे जो टोटल कैशबैक मिला है 1250 खर्च करे तो 250 रुपये मिला, फिर 1000 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 40 रुपये। तो जो टोटल कैशबैक मिलेगा आपके पास 1000, 200, 1200, भाई 1000, 250, 200 और 40, तो टोटल आई कैन से 1490 रुपये का कैशबैक मिला है। हाँ, 1490 रुपये। तो जो टोटल कैशबैक अमाउंट है वो 1490, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, भाई अमाउंट हो गया 6000 रुपये मेरे पास पहले से थे और 1490 मैंने कैशबैक कमा लिया, तो दिस इज गोइंग टू बी 7490। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। और ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ है इसको फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों के बीच में दोस्त हु आर राइटिंग कैट एग्जामिनेशन, जेट एग्जामिनेशन, यू मस्ट रिकमेंड दिस सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें और शॉर्ट को वीडियो को शेयर करें। बाय, टेक केयर।